मज़हर साहब, आपसे क्लोजिंग आर्गुमेंट लूँगी, लेकिन मेरे लिए इस पूरी चीज़ में, पूरी तफ्तीश जो सामने आई है उसमें सबसे अलार्मिंग बात यह है कि एक बंदा जो कि पहले एक दफ़ा कर चुका है रेप, वो सुलह हो गई, उसके बाद उसकी जुर्रत देखिए कि वो फिर करता है। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, मैं फिर ये कहूँगा, मैं सरेआम तो नहीं, लेकिन सजाए मौत के हक में हूँ। और उसकी बड़ी बुनियादी वजह है। एक तो ये कि सजाएं हमारे यहाँ बहुत ताख़ीर से होती हैं। इन सजाओं में की रफ्तार तेज़ होनी चाहिए। जब एक मरतबा आप रफ्तार तेज़ करेंगे तो वो वैसे ही डिटरेंस होता है। दूसरी बात देखिए, ये अभी जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे थे, ये सारे केसेस इन्होंने हम्म। इन्होंने पकड़े होंगे। इन केसेस का अंजाम क्या हुआ ये नहीं पता मुझे कि अल्टीमेटली कोर्ट से उन लोगों को सजाएं हुई जिनको पकड़ा था या नहीं हुई हैं। अगर सिर्फ पकड़ा था और सजाएं नहीं हुई हैं तो फिर अभी भी क्वेश्चन मार्क रहता है। लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं करता आपकी उस बात को। जब चीफ मिनिस्टर से लेके हम्म। फेडरल मिनिस्टर्स तक सब उसको कंडेम कर रहे हैं और वो आज के दिन तक सस्पेंड तक नहीं हुआ। यानी हैरान कुन बात यह है, वो बहुत अच्छा ऑफिसर होगा लेकिन एक ऑफिसर की बात को कोई जस्टिफाइड नहीं कर रहा। कम से कम 4 से 5 फेडरल मिनिस्टर्स ने कंडेम किया है। 2 मिनिस्टर्स ने उसका रिमूवल डिमांड किया है। चीफ मिनिस्टर ने उसको इररिस्पॉन्सिबल और इररेलेवेंट कहा है। उसके बाद भी आप सस्पेंड नहीं करते, आप सिर्फ शो कॉज दे रहे हैं। तो वो हम्म। आपने बहुत अच्छे मार्कतुलारा पुलिस ऑफिसर होंगे। यहाँ हमने कराची में बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर देखे, बड़े बड़े केसेस उन्होंने पकड़े, क्लेम किया कि हमने पकड़े हैं। लेकिन उसके बाद भी उन ऑफिसर्स को अगर कोई गैर जिम्मेदार बयान देता है तो एटलीस्ट आप उसको सस्पेंड करते हैं, बाद में इंक्वायरी करके भले बहाल कर दें, आप वो माफी मांग ले। एक हम्म। आदमी रिपीटेडली वही बात कह रहा है, तो एक तो वो बात है। दूसरे देखिए, डिटेरेंस के लिए आपकी जेल जो है वो मुल्जिमान को मुजरिम बनाती हैं। आपकी जेलें ऐसी नहीं है जो रिफॉर्म्स करती हों। आपकी जेलें ऐसी नहीं है कि जहां से मुल्जिम या मुजरिम जो है एक अच्छा इंसान बन के निकलता हो। इसलिए सजाओं का होना बहुत जरूरी है। और ये याद रखें कि हमारे यहाँ जिस जमाने में कोड़ों की सजाएं होती थी, उस जमाने में हजारों लोग जो देखने आते थे, उन्होंने हम्म। सबक नहीं सीखा उससे। वो एक तमाशा देखने आते थे। और ये हमने हमने देखा है, मैंने खुद देखा है बख्तियारी यूथ सेंटर वगैरह में सर, जाके, अभी जहां ये। हाल में ये जैनब के मुजरिम को लेकिन फांसी की सजाए सजा मौत हुई थी, होना कई बार बहुत, फांसी की सजाए सजा हुई, मौत लेकिन उसके की बाद भी रेप सामने आ रहे हैं। फांसी की सजा बहुत, देखिए वो होता रहेगा, वो एक हम्म। बीमारी भी है। जिस एज में अभी इस लड़के की जो हम्म। एज है और उसका 7-8 साल पहले, यानी अगर आज उसकी एज जो है 26-27 साल है, तो तसव्वुर करें 7-8 साल पहले उसकी एज क्या होगी। तो ये एक बीमारी भी है। यानी खासतौर पे बच्चों के साथ जो ज्यादतियां होती हैं, वो आप जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं आप अच्छा, मालूम कर लें। मज़े साहब, ये जब आपने एक रुझान की बात की है ना, मैं ज़रा महमल से एक कमेंट लेना चाहती हूँ, क्योंकि एक स्टैट अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा है, सामने आया। इसको किसी तरह से मुतासिबाना स्टैट ना समझा जाए, लेकिन ये प्रूवन है, एक रिपोर्ट में सामने आया कि शायद पंजाब में इस तरह का रुझान ज़्यादा पाया जाता है, इस तरह के केसेस, ये ज्यादती के केसेस का। तो महमल, इसकी वजह क्या देखती हैं आप? नहीं अलीना, मेरे ख्याल में ये पंजाब में शायद रिपोर्ट ज्यादा होते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा। बाकी हमारे जो, हाँ जी, मेरे ख्याल में ज्यादा रिपोर्ट होता है। एक तो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो है ना रिपोर्टिंग केसेस की, एक चाइल्ड हम्म। सेक्सुअल अब्यूज और इवन रेप केसेस, इनकी ज्यादा रिपोर्ट करते नहीं है। हम्म। लोग डर के मारे नहीं करते। लोग जो है यहाँ पर, क्योंकि हर चीज को आपने देखा ही है कि एक फैमिली ऑनर और इस तरह की चीज का, और दूसरा भी जिस तरह रीमा ने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि किस तरह से वो पुलिस थाने में क्या होता है, फिर कोर्ट के अंदर क्या होता है, सवालात किस तरह के पूछे जाते हैं। तो इस वजह से मोस्टली लोग रिपोर्ट नहीं करते ये चीजें। तो अगर पंजाब के अंदर शरह ज्यादा है तो मेरा अपना ये ख्याल है कि वो रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इधर। बाकी कुछ बैकवर्ड इलाके भी हैं, ऐसा गांव वगैरह भी होते हैं, वहां से नहीं होती होंगी। बाकी जो 3 छोटे सूबे हो सकता है कि उधर रिपोर्टिंग ना उतनी हो रही हो। मुझे नहीं पता इसकी, क्योंकि साइंटिफिक तो मेरे पास डेटा नहीं है इसका कि क्या वजह है, बट मुझे लगता ये है कि हम्म। रिपोर्टिंग असल मसला है। और ओवरऑल अभी भी पूरे पाकिस्तान के अंदर रिपोर्टिंग कम हो रही है इन चीजों के, लोग नहीं सामने आना चाहते, डर लगता है अलीना।
और फिर डर लगता है कि सीसीपीओ जैसे जो है वो इस तरह के बयानात जो देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक सोच की अक्कासी कर रही है। जब हमारे ऊपर लोग जिस तरह के बैठे होंगे अथॉरिटी के लेवल के ऊपर, जिनकी सोच ये है कि औरत रात को घर से ना निकले, औरत अकेले ना निकले, औरत जो है वो बिजी रोड ले ले, फलानी चीज कर ले, जब ये इतने ज्यादा इफ्स एंड बट्स लगा देते हैं ना साथ, तो फिर वाकई हम अपने आप को गैर महफूज ही समझेंगी ना, और फिर कैसे जाके कोई रिपोर्ट करेगा ऐसे मामला, इतने सेंसिटिव मामला जो है वो कैसे कोई रिपोर्ट कर सकते हैं, जब आपको श्योरिटी नहीं है या आपको जो है कॉन्फिडेंस ही नहीं है ठीक सिस्टम है। के ऊपर, या ये कि जिन्होंने आपको जस्टिस दिलाना है।